नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कैसे बना, वो आज हम पूरे इस लेक्चर में जानेंगे। 1947 से पहले तो हमारे हिमाचल की फॉर्मेशन जो हुई है वो पंजाब से हुई है। तो पंजाब का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, ये भारत है तो यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे ये पंजाब बनाया हुआ है और यही पंजाब का स्ट्रक्चर था। आधे से ज़्यादा जो पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया है। अब हम देखेंगे कैसे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसका है? ये आपके पंजाब का है, ठीक है। और जब देश का विभाजन हुआ और उस समय जो ये पंजाब है ये दो पार्ट्स में काट दिया गया। जो इस तरफ पंजाब बचा तो ये पूर्वी पार्ट है, पूर्वी पंजाब, ठीक है। और इस तरफ जो है वो पश्चिमी पंजाब जो है इसे कहा गया, ठीक है। तो दो पंजाब जो थे वो भारत के विभाजन के समय जो है वो सामने आए। तो ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं आप इमेज में, तो ये किस तरफ चला गया? पाकिस्तान की तरफ। और ये जो बचा हुआ पंजाब है ये कहाँ चला गया? आपके भारत के हिस्से में। अब जब पंजाब पहले पूरी एक रियासत था, ठीक है, तो उस समय जो है पंजाब की राजधानी थी वो कौन सी थी? लाहौर, ये थी। द कैपिटल ऑफ पंजाब एट दैट टाइम इज लाहौर, ठीक है जी। लाहौर जो थी उसकी कैपिटल थी। अब जब पंजाब चला ही पाकिस्तान की तरफ गया तो क्या हुआ? कैपिटल तो बनानी थी पंजाब की, तो फिर यहाँ से मुद्दा एक और आया चंडीगढ़ का, ठीक है। उस समय जो ये कैपिटल है पंजाब की वो बनाई गई आपकी यहाँ पे, ये पंजाब की, ये चंडीगढ़, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क दिख जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे है चंडीगढ़। तो इसे बना दिया गया यहाँ की कैपिटल पंजाब की विभाजन के बाद, ठीक है, 1947 में। तो आपके हिस्से जो पंजाब आया वो कौन सा पंजाब आया? पूर्वी पंजाब, ठीक है जी। आप देख सकते हैं जो हिमाचल का एरिया है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब पूरा मैप हम क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे था। और जो हिमाचल का एरिया बाकी नेपाल या फिर आपके तिब्बत से टच करता है, कहाँ से क्या टच करता है, वो सारा ही हम यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। अब ये वेस्टर्न पंजाब है, ये तो रह गया किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास जिसको हमने बोला पूर्वी, क्या कहा? पंजाब। इसके फॉर्मेशन जो है डे बाय डे जो है वो चेंज होती रही, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे कैसे फॉर्मेशन जो है ये हुई। तो सबसे पहले तो ये पंजाब पूरा का पूरा पंजाब बना 1947 में। ये जो पूर्वी पंजाब था एक पंजाब बन गया और कैपिटल इसकी क्या रही? चंडीगढ़, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? ये पंजाब जो है आपको पता है 1948 में यहाँ से हिमाचल जो है वो पंजाब से क्या हो गया? अलग हो गया ना 48 में। पर 48 में जो हिमाचल है वो क्या बना था? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मतलब अलग से एक स्टेट नहीं बना था। जो पार्ट सी स्टेट बना था, भाग ग श्रेणी जो राज्य बना था, ये 1951 में। तो 1951 में हम मान सकते हैं कि हिमाचल बना था, बट हिमाचल जो है फॉर्मेशन इसकी 1948 में जो है हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा पंजाब है जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस पंजाब में जो है वो हिमाचल आपने देख लिया, ये आपका हिमाचल है। अब जो हिमाचल इन्होंने दिया हमें वो ऐसे ऐसे दिया, आप देख पा रहे होंगे। तो हिमाचल का जो पार्ट है ये है हिमाचल, ये हिमाचल है और इस तरफ भी हिमाचल है और बीच में जो है ये सारा का सारा क्या है? पंजाब। देख पा रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्या था? ये पंजाब का एरिया था, ठीक है जी। उसके बाद ये टूटता गया आगे से आगे। 1954 में ये जो वाला जो एरिया है ये बिलासपुर, ये भी हिमाचल में ऐड हो गया 1954 में। और 1956 में तो कुछ नहीं हुआ। और 1966 में क्या हुआ? एक रीऑर्गेनाइजेशन हुई कि मतलब कि सारे के सारे स्टेट जो हैं उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया और जो स्टेट हैं वो बनाए गए, ठीक है, ठीक है ना। पहले सिर्फ ये पंजाब ही था और 1966 में इस पूर्वी पंजाब को काट कर जो है
वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बन गया ये पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इसका एक हिस्सा जो बन गया वो कौन सा बन गया, दैट इज योर पंजाब, और जो तीसरा हिस्सा रह गया वो बन गया इसका हरियाणा, ठीक है जी, वो बन गया इसका हरियाणा। तो ये पार्ट जो है वो हरियाणा का है। तो वो पूर्वी पंजाब को काटकर जो है वो क्या बनाया गया, आपका हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, और ये कैपिटल रही चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ दोनों के बीच में थी, तो फिर चंडीगढ़ को उस समय इन दोनों की जो है ज्वाइंट कैपिटल जो है वो घोषित कर दिया। अब आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि बहुत विवाद पड़ा है कि हिमाचल के सीएम जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि चंडीगढ़ पर उनका भी हक है, सुना है। तो इसका रीज़न क्या था कि 1956 या 66 में मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जितनी भी आपने सुना होगा बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो आपके ब्यास और आपके सतलुज के पानी को कंट्रोल करती है, बीबीएमबी, वो भी 1967 में बनेगी। ये पहले आपकी सतलुज की अलग होगी और ब्यास की अलग थी, फिर दोनों को ज्वाइन करके आपकी 1966 में एक बोर्ड बना दिया गया कंट्रोल करने के लिए, बीबीएमबी। अब देखो ये पार्ट ही पंजाब का था। जितने भी हमारे यहाँ पे जो बने हैं पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हिमाचल में जितने भी पावर प्रोजेक्ट बने हैं वो किसके समय में बने हैं, पंजाब के समय में, मोस्टली अर्लीस्ट स्टेज में। और फिर जो भाखड़ा बांध बना है वो भी कब बना है, हिमाचल तो रोल में आया कब, 1966 में आया फुली। और मान ले अगर 1954 की भी बात करें, जब भाखड़ा बन रहा था वो बिलासपुर में बना, तो बिलासपुर किसका पार्ट था, पंजाब का ही। तो इन सब पर बीबीएमबी पे पूरा का पूरा अधिकार जो है उस समय से ही पंजाब के पास है। बट 1966 में क्या हुआ, हिमाचल जो है वो क्या कर दिया गया, एक अलग राज्य जो है वो बना दिया, एरिया बनाया। अभी तो राज्य तो 1971 में बनेगा। तो क्या किया गया कि जितना भी ये एरिया अलग कर दिया गया कि हिमाचल को दे दिया हमने, ठीक है। यूनियन टेरिटरी था इस समय हिमाचल प्रदेश। 1956 से लेके 1971 तक जो हिमाचल था केंद्र शासित प्रदेश था, और 1966 में हिमाचल का जो आज का स्वरूप है ये मिल गया था, पर राज्य ये 71 में बनेगा। तो पंजाब ने क्या किया, जितना भी इसके पास एरिया था या पॉपुलेशन थी 7.19%, उसके हिसाब से जो है जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं उन पर हिस्सा जो है वो हिमाचल का दे दिया। हालांकि हैं वो सारे हिमाचल की ज़मीन में, हिमाचल पर बने हैं, पर उस समय बनाए किसने थे, पंजाब ने। फिर उनका जो इतना शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के पास है, उसका बाकी का शेयर जो है वो किसके पास है, पंजाब के पास। वैसे ही पंजाब ने कुछ शेयर फिर हरियाणा को दे दिया है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। यहां तक पता लग गया कि 1966 में असली स्वरूप जो हिमाचल का है वो बनेगा 1966 में। एक रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठेगी, 1953 में वो कमीशन बनेगा, 1954 में वो काम शुरू करेगा, और 1956 में सिर्फ पंजाब और हिमाचल ही नहीं पूरे भारत के जो हैं वो अलग अलग राज्य जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। पर इस समय हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिमाचल की तरफ। तो हिमाचल आपने मैप में देख ही लिया है, हिमाचल का एरिया जो है वो क्या था, ये वाला हिमाचल था, ये और ये बीच में से खाली है, ठीक है। यही मैप हम बड़ा करके चेक करते हैं। तो ये है आपका मैप हिमाचल का, ठीक है। उस समय कांगड़ा भी किसका पार्ट था, पंजाब का। फिर आपका हमीरपुर भी किसका पार्ट है, पंजाब का। फिर यहाँ पे ऊना है वो भी किसका पार्ट है, पंजाब का। और आपका जो ये लाहौल स्पीति है ये भी किसका पार्ट है, पंजाब का। और बीच में से ये शिमला, ठीक है, शिमला भी यहीं पे है, ये शिमला है। देखो ये बीच में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोलन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, सोलन। ये भी किसका पार्ट था, पंजाब का, शिमला तक पंजाब, ठीक है। और इधर से कांगड़ा और ये बेल्ट तो पूरी की पूरी खाली। और ये हिमाचल जो है ये कब बना, 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 15 अप्रैल
1948 को जो है हिमाचल बना। यहां तक क्लियर हुआ। अब हिमाचल की फॉर्मेशन कैसे हुई वो सब हम चेक करेंगे, ठीक है जी। तो हिमाचल की फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपके बघाट रियासत के एक राजा है, दुर्गा सिंह। कितने लोग हैं आप में से जानते हैं कि बघाट रियासत कहाँ पे है? तो बघाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सोलन, ठीक है। सोलन के नाम पे अभी बैंक भी है, बघाट बैंक जो है। तो बघाट जो है वो सोलन में है। अब हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हो गया तो हिमाचल के जो राजा हैं, ठीक है, हिमाचल के क्या हैं राजा, वो सारे इकट्ठे हुए 1940 जनवरी में। आपका देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और जितने भी राजा हैं उन्होंने 26 से लेके 28 जनवरी को एक मीटिंग की। कहाँ पे? बघाट रियासत में। कहाँ पे की? बघाट रियासत में। और ये बघाट रियासत जो है, बघाट प्रोविंस जो है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? आजकल के सोलन में। और यहाँ के राजा जो थे दुर्गा सिंह थे। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ रहा है? अब जब पंजाब से हिमाचल अलग नहीं हुआ था तो इन लोगों ने डिसाइड किया यहां पे अलग अलग जितने भी ये प्रोविंस है, ठीक है। एक ये चंबा है, चंबा में 2 रियासतें थी, भरमौर और पांगी। और रियासतें कितनी होगी? 2 रियासतें चंबा में हैं, मंडी एक रियासत थी, सिरमौर एक रियासत थी, और 26 रियासतें जो हैं वो कहाँ थी? महासू में। तो टोटल कितनी रियासतें जो हैं ये बनी? 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो आपका क्या बना? क्या बना? आपका हिमाचल बना, 30 रियासतों को मिला के। तो बुक्स में लिखा होता है कि 30 प्रोविंशियल स्टेट्स को मिला के जो है हिमाचल बना, तो यहां से बना। अब आपको समझ आ गया वो 30 रियासतें कौन सी हैं जिनको हम 30 रियासतें या फिर 30 प्रोविंशियल स्टेट्स जो है वो कहा जाता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो हैं वो इस लेक्चर को एंजॉय कर पाएं। तो 30 प्रोविंशियल रियासतों को मिला के क्या बन गया हमारा? हिमाचल प्रदेश। जब हिमाचल बना तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? पॉपुलेशन नहीं, सॉरी, एरिया 2718 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया था सिर्फ। मतलब कि अभी कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग लगभग पहले हिमाचल जो था अभी के हिमाचल से आधा ही था, ठीक है, आधे से भी कम था। और ये जो एरिया है हिमाचल का कब बनेगा? ये पूरा का पूरा एरिया जो है हिमाचल में कब ऐड होगा? 1966 में, ठीक है। कब होगा? 1966 में। उससे पहले जो एरिया है वो हम डिस्कस करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी कौन कौन सी स्टेट जो है वो कब कब हमारे हिमाचल में जो है वो ऐड हुई, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा हिमाचल जो है बना था 15 अप्रैल 1948 में, और इसमें 4 जिले बने थे, ठीक है। कौन कौन से? चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू। जिसमें कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें थी। एरिया जो था इसका कितना था? 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। और जो अभी का एरिया है वो कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये हाल फिलहाल का एरिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, समझ आ गया यहां तक। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये बनी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। मुख्य आयुक्त जो हैं इसके अपॉइंट किए गए, ठीक है। मतलब कि किसी एक बंदे को, जैसे हमारे अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पावरफुल आदमी एक जिले का कौन होता है? डीसी, ठीक। वैसे उस समय वहाँ पूरे इस हिमाचल को, जो कि अभी तक जिला नहीं था, हिमाचल एक, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बनाया गया चीफ कमिश्नर।
और चीफ कमिश्नर का एरिया इसे घोषित कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन बने? हाँ जी, कौन से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एनसी मेहता। तो फर्स्ट जो है चीफ कमिश्नर, ठीक है, मुख्य आयुक्त, ये कौन बने? एनसी मेहता। ठीक है, और डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन बने? ईपी मून। कौन बने? डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन बने? ईपी मून। ठीक है, तो हमारे हिमाचल के सिर्फ 3 ही चीफ कमिश्नर जो हैं बने हैं। पहले जो चीफ कमिश्नर बने थे वो आपको पता ही है, कौन है? एनसी मेहता। दूसरे जो चीफ कमिश्नर बने वो बने ईपी मून ही बन गए इससे आगे। और तीसरे नंबर के जो बने वो बने भगवान सहाय। तो ये 3 हमारे चीफ कमिश्नर बने हिमाचल प्रदेश के। ठीक है जी, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। ठीक है जी, अब इसके बाद चलते हैं क्या क्या दिक्कतें आई इसको जोड़ने के लिए। जो भी हमारी, आपको मैंने बताया कि सभा हुई, बघाट सभा, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि ये सब एरिया जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? हिमाचल एक अलग से राज्य बनाएंगे। पर देखो, ये सभा कब हुई थी? 26 से 28 जनवरी 1948 को। हिमाचल कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। इतनी देरी क्यों आई? क्योंकि एक राजा थे। ठीक है, कौन से राजा थे? ये मंडी जो रियासत है, मंडी जो है वो 2 रियासतों को मिलकर बनी है। एक तो मंडी थी और दूसरी है सुकेत। इससे नीचे जो है ये कौन सी रियासत है? ये सुकेत रियासत थी। और सुकेत के एक राजा थे, दैट इज योर लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो हैं वो नहीं मान रहे थे हिमाचल में ऐड होने के लिए। ठीक है, जो मीटिंग हुई आपकी 26 से 28 जनवरी में, कहाँ पे हुई? बघाट में। हेड उसके थे दुर्गा सिंह, बघाट के राजा थे। उस मीटिंग में जो थे उसके बाद जो है ये लक्ष्मण सेन जो है ये नहीं मान रहे थे हिमाचल में विलय होने के लिए, ऐड होने के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर एक आदमी है मंडी से जिनका नाम है पद्मदेव। कौन है? पद्मदेव। ठीक है जी, पद्मदेव। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्होंने क्या किया? लोगों को इकट्ठा करके 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक क्या किया? आंदोलन किया, जिसका नाम दिया गया सुकेत सत्याग्रह। क्या नाम दिया गया? सुकेत सत्याग्रह। क्योंकि सुकेत के जो राजा थे वो हिमाचल में विलय के लिए नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने जो है आंदोलन किया 18 फरवरी से 25 फरवरी तक, मतलब कि लोगों को साथ ले गए और लोगों की भीड़ ने जो है पूरे सुकेत में अपना कब्जा कर लिया। और सुकेत के जो राजा थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प लेने गए, बट हेल्प उनको क्या मिलनी थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही वो आ गए, और जिससे कि उन्हें किस में ऐड कर दिया गया? हिमाचल में। इसी रीजन से जो हिमाचल थोड़ा पहले बन जाता है, ये कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। समझ आ गई ये बात? तो हिमाचल कब बना इसके बाद? 15 अप्रैल 1948 को। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ये बन गया। इसके बाद चीफ कमिश्नर हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे एक और आदमी थे जिन्होंने हिमाचल में विलय होने से मना कर दिया। ठीक है, और वो थे आपके बिलासपुर के राजा अनंत चंद। कौन थे? बिलासपुर के राजा अनंत चंद। ये है आपका बिलासपुर। और यहां के राजा थे आपके कौन? अनंत चंद।
आनंद चंद। अब बिलासपुर एक बड़ी खास वजह से जो है ये रह जाते हैं हिमाचल में ऐड होने के लिए, विलय होने के लिए। यहाँ के जो राजा थे आनंद चंद, वो चाहते थे जैसे हिमाचल अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना है, हम भी अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेंगे। और बिलासपुर का पहला चीफ कमिश्नर कौन था? तो खुद थे आनंद चंद। कौन थे? आनंद चंद। अब आपका भी यही क्वेश्चन होगा कि जैसे सुकेत को इन्होंने मनाया वैसे आपके बिलासपुर को क्यों नहीं मिलाया गया? ठीक है, क्योंकि सुकेत में तो कब्जा कर लिया गया, वही लोग थे, वो किस पे कब्जा कर सकते थे? बिलासपुर पे आराम से कब्जा कर सकते थे। तो इसका आंसर ये है कि उस समय आपको पता है 1948 में आपके 2 डैम जो हैं बनना शुरू हो गए थे। कौन कौन से? एक तो आपका पौंग डैम, दूसरा आपका भाखड़ा डैम। पौंग डैम जो है वो बन के तैयार हो गया 1960 में, 1960 में, और भाखड़ा बांध कब बना? 1963 में। समझ आ गया? बनना कब शुरू हुए? 1948 में। बन के कब कब तैयार हुए? एक 1960 में और एक 1963 में। यहां तक क्लियर है? फिर उस समय जो है भाखड़ा बांध का काम चला हुआ था बिलासपुर में, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। कहाँ पे? बिलासपुर में। जिसकी वजह से क्या हुआ, आनंद चंद ने जो है अलग से एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना लिया जिसका नाम था बिलासपुर। अब बिलासपुर को जो है बाद में आपको पता है पहला जिला ऐसा बनेगा जो एक्स्ट्रा ऐड होगा। 4 जिले अभी तक, 5वां जिला जो है ये ऐड होगा। कब होगा ऐड? 1 जुलाई 1954 को। जो बिलासपुर है ये किस में ऐड हो जाएगा? हिमाचल में ऐड हो जाएगा और ये 5वां जिला बन जाएगा। अभी तक इससे ऐड होने से पहले जो हिमाचल का एरिया था वो 2718 किलोमीटर स्क्वायर था, और बिलासपुर का जो एरिया है वो बिलासपुर का एरिया है 1168 किलोमीटर स्क्वायर, 1168 किलोमीटर स्क्वायर है। जब 1954 में अब हिमाचल में ये ऐड होगा, ठीक है, हिमाचल में आपका कौन ऐड होगा? बिलासपुर। तो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 27018 प्लस 1168। अगर इसको देखा जाए 28186 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। कब? आपके 1954 में। आनंद चंद जो हैं वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिलासपुर का पहला चीफ कमिश्नर कौन है? आनंद चंद। फिर आपको पता है 1952 में आपके इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और आपके राज्यसभा के, उसके बाद राज्यसभा। तो आनंद चंद जो थे, जब ये इलेक्शन हुए एमपीस के, तो लोकसभा के ये एमपी बने और निर्विरोध बने। कैसे बने? निर्विरोध। आपसे 2 क्वेश्चन जो हैं आनंद चंद के बारे में पूछे जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखने हैं। क्या क्या 2 क्वेश्चन हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल का निर्विरोध चुना गया लोकसभा का एमपी कौन है? निर्विरोध चुना गया लोकसभा सांसद, तो ये कौन है? आनंद चंद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्विरोध चुना गया राज्यसभा सांसद कौन है? राज्यसभा का भी निर्विरोध चुना गया सांसद कौन है? तो आनंद चंद है। चाहे आपसे पूछा जाए आपका लोकसभा का निर्विरोध चुना गया एमपी कौन है, या फिर राज्यसभा का निर्विरोध चुना गया एमपी कौन है, तो दोनों का आंसर रहेगा आनंद चंद, जो कि कहाँ के राजा थे? बिलासपुर के राजा थे। और ये मान जाते हैं 1 जुलाई 1954 में ये किस में ऐड हो जाते हैं? हिमाचल में। ठीक है। अभी तक हिमाचल का स्वरूप जो है वो आपने जान लिया है, तो बाकी जो लेक्चर है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।